गंगा मैया के किनारे आ पहुंचे और दूर हमें एक खड़ा केवट दिखाई दे रहा है। हम उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुनकर हमारे समीप आ जाए। हे केवट भैया, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके आप अपनी नौका हमारे समीप में ले आएं और हमें माँ गंगा के उस पार उतार दें, क्योंकि हे माझी, हम आपकी नौका के द्वारा गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हे केवट भैया, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार माझी, माझी, हम तो खड़े हैं इस पार रे, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। होती है देखो मृदु आवाज, होती है देखो मृदु आवाज, माझी, माझी, हम तो खड़े हैं इस पार रे, हमको लगा दे उस पार, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। अनजाना बन है देखो, अनजाना
उस पार हमको लगा दे उस पार। इसलिए आप शीघ्रता करें और आप हमारे समीप में आ जाएं। आज प्रभु और ये है दिनेश राजपूत, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सुन राम जी की वाणी को सुन करके प्रसन्न हुए, 51 मुद्राएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गंगा किनारे प्रभु राम जी केवट से नाव मंगा रहे हैं। कह रहे हैं केवट अपने नाव इस पार लाओ ताकि हम उस पार जा सके। केवट सोच रहा है कि जो इस नवसागर से पार करने वाले वही प्रभु राम आज केवट से नाव मंगा रहे हैं। कह रहा है केवट आज सभी को लगाते फिरते सभी को ये तो इनकी रज लगते ही छुमंतर हो जाएगी। कहना है केवल अरे ठहरो भैया, अभी अभी इस पार आया हूँ। कुछ समय पहले और आ जाते तो इसी खेमे में आपको भी पार कर देता। कौन है? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, भैया भैया कहकर के बुला रहे हैं। आज तक हमें किसी ने भैया कहकर के नहीं बुलाया, लेकिन आपने हमें भैया कहकर के बुलाया है। ठहरो, हम आपके पास आ रहे हैं। हवा का रुख जरा टेढ़ा है, नौका तिरछी आ रही है, आने में समय लगेगा। कौन है, कहां से आए हैं और क्यों बुला रहे हैं? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो?
और हे भैया, इस मार्ग से बहुत से ऐसे यात्री निकलते हैं जो केवल मार्ग पूछ कर के चले जाते हैं। अगर आप भी मार्ग भटक गए हैं तो आप वहीं से बता दें, हम आपके पास आने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो। आवाजें आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम जानते हो। और आपकी वाणी को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय आपकी ओर खिंचा आ रहा है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाता है। है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाता है। कोई कुछ भी करता नहीं, ये मौसम गीत बनाता है। आवाजें आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम जानते हो, मुझे बुलाते हो। ए भैया, क्या आप ही हमें बुला रहे थे? अवश्य के बड़े भैया। जय हो गंगा मैया जय की। गंगा मैया की। आप कौन हैं? आप अपने परिचय में कुछ सुना सुना सा नाम बता रहे थे। आपने अपने परिचय में अपना नाम राम बताया। क्या आप अयोध्या के वही राम हैं जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं? क्या आप वही राम हैं? केवट भैया, जैसा आपने सुना है वो सत्य सुना है। हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। हमारा नाम राम है। अपने माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं और आपको आवाज इसलिए लगा रहे थे क्योंकि आपकी नौका के द्वारा हम माँ गंगा की उस पार जाना चाहते हैं। हे भगवान, अगर आप राम है तब तो आप हमारा दूर से ही प्रणाम स्वीकार करें। और ये है श्री चंद पाल, इनकी ओर से 13 मुद्राएं केवट के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा दूर से प्रणाम स्वीकार करें। आपने हमें बुलाया और आप कह रहे हैं कि केवट अपनी नाव ले आओ और हमें अपनी नाव के माध्यम से गंगा के उस पार कर दो। हमारा कार्य है यात्रियों को गंगा के इस पार से उस पार ले जाना, लेकिन मैं आपको गंगा के इस पार से उस पार नहीं ले जा सकता। और ये है हेमंत, इनकी ओर से भी 13 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके बारे में हमने कुछ सुना है। क्या सुना है आपने? मैं इस
नाव के माध्यम से बहुत से संत महात्माओं को गंगा की इस पार से उस पार करता रहता हूँ और उनके मुख से आपके नाम की चर्चाएं सुनता रहता हूँ और उन चर्चाओं में आपका नाम बड़ा विशेष है। हमने यह सुना है कि आपके चरणों की रज में जादू है। आपके चरणों की रज अगर किसी पत्थर पर पड़ जाती है तो वह पत्थर अंगारी का स्वरूप धारण कर लेता है। फिर हमारी तो ये काट की नैया है। इसलिए भगवान, हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। आप कह रहे हैं कि हम अपने माता पिता के आज्ञा से 14 वर्षों के लिए इस जंगल में आए हैं, लेकिन हमने अपने महाराज के द्वारा सुना था कि आपका तो राज तिलक होने वाला है, लेकिन आप ये तपस्वियों का वेश धारण करके गंगा के तट पर, मन में बड़ा संशय है। हे भगवान, मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस मेरी नाव है बाकी, बात तो हो रही है, बस मुलाकात है बाकी। वन की ओर कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, छोड़ आए हो अयोध्या आए वन की डगर में, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, छोड़ आए हो अयोध्या आए वन की डगर में, मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस मेरी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। इसलिए हमने सुना है कि आपके चरणों की रज में जादू है।
लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं अपना संशय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा सरकार पूछते हैं। आगे आ गए दिनेश राजपूत। इनकी ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना भयभंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना भयभंजन मेरे। सुनता हूँ कि जादू है राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में पत्थर में। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है मेरी तो ये काठ की नौका बस छूते ही छूमंतर है। हमने सुना है आपकी चढ़ों की रज में जादू है। छुअत सिला भई नाल सुहाई पाहन तेना काठ कठनाई करनी मुनि धरनी हुई जाए बाट परे मुनि नाव उड़ाई। अगर आपके चढ़ों की रज मेरी नैया में पड़ गई और मेरी नैया कहीं लुगैया बन गई, अब लुगैया बन गई जब तक तो ठीक है, घर का काम काज करेगी, लेकिन नारी बनकर अगर वो किसी संत महात्मा के साथ भाग गई तो फिर मेरी नौका की नौका गई और मेरी घरवाली भी चली गई। कहेंगे लोग केवट की घरवाली भाग गई। इसलिए भगवान, क्योंकि मैं कोई दूसरा कार भी नहीं जानता, यही प्रतिपालू सब परिवारू ना जानो कछु और कबारू, मैं कोई दूसरा कार भी नहीं जानता। केवट भैया, आप कह रहे हमारे चरणों की रज का ऐसा प्रभाव है, हमारे चरणों की रज जिस